नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे किस फंड में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, ताकि यूएस और इंडिया की मीटिंग से पहले अगर उसके बाद सब कुछ ठीक जाता है और मार्केट ऊपर चला जाता है तो ये वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है जहां पे हम कुछ पैसा लमसम में डाल सकते हैं। वीरवार को यानी कि थर्सडे को मार्केट गिरा, फ्राइडे को फिर से गिरा और मंडे को भी अगर गिरता है तो हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर मंडे को हम बाय करते हैं। अगर हम मंडे को बाय करते हैं और मार्केट रिकवर हो जाता है तो जो फ्राइडे को गिरा था वो हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो हमें बहुत कम बेनिफिट मिलेगा जो हमें सिर्फ थर्सडे का मिलेगा। लेकिन कंप्लीटली जो फ्राइडे को गिरा वो रिकवर कर जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन स्टिल हम उन फंड्स को लेंगे जिनमें थर्सडे को ज़्यादा गिरावट थी और उनको आगे देखेंगे कि उनमें और ज़्यादा गिरावट मिल सकती है अगर आप इसको नेक्स्ट वीक बाय करने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस फंड में सबसे ज़्यादा गिरावट है। और एक ऐसा लार्ज कैप इंडेक्स बताऊंगा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखेंगे ना, या जो लोग पुराने हैं चैनल पे उन्हें पता है ये फंड मैं हमेशा बोलता था कि मेरा फेवरेट है, मेरे क्लाइंट्स के पास है और इसने सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स कैटेगरी में अगर हम लार्ज कैप देखें तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं बिना डिले करे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये DSP निफ्टी 50 है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फंड गिरा है 0.22 गिरा है। अब इंडेक्स में कम गिरावट होती है तो इंडेक्स में जाना शायद हमें बेनिफिशियल ना लगे। ये फंड जहाँ पे 3.21 पे था और ये गिरावट लगभग आई है, मतलब अगर मैं इस गिरावट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 0.22 0.23 की गिरावट जो यहाँ दिख रही है हमें, तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप की बात करूं तो ये फिर भी कुछ मोर देन 0.5% गिर गया है। और अगर मैं अगले एक दिन का भी लगा लूं तो मोर देन 1% हमें यहाँ पे डिप मिल गया है। और अब जिनको ये डिप नहीं लगता और कहते हैं कि नहीं यार हमें तो 10% चाहिए, 5% चाहिए, उस चीज़ की भी रियलिटी बताता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले उन लोगों के लिए सूचना जिन लोगों को लगता है उनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल उनको चाहिए कि उनके पोर्टफोलियो के रिजल्ट्स बेटर हो, रिस्क मैनेजमेंट हो और उन्हें कोई टाइमली गाइड करता रहे। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस पे अपना सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, अपना पोर्टफोलियो मत ड्रॉप कीजिए यहाँ पे कि रिव्यू कर दीजिए। रिव्यू और मैनेजमेंट में फ़र्क होता है। अगर आप मैनेजमेंट चाहते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, आपको हम गाइड करें, टाइम टू टाइम रिव्यू दें जिससे हर चीज़ बेटर हो सके, आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिजल्ट्स बेटर हो सकें, आपको टाइमली एग्जिट मिल जाए, या फिर आप ऐसी रैली में जाएं जहां पे टाइम है। क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर तब रैली के अंदर घुसते हैं जब रैली ख़त्म हो जाती है। बहुत एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर का आप ले सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को अब यहीं पे अब वापस वीडियो में चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि लमसम वाली चीज़। अब देखो लमसम में ना क्या है, हम मान लो, ये मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हम थे 22,000 समथिंग पे, हमने यहाँ से ड्रॉप आया, ये गिर गया 21,800 पे। मैंने बोला कि अब यहाँ पे 1% का ही ड्रॉप है, ठीक है, 1% का ड्रॉप आया है तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं। क्लाइंट ने मुझे बोला नहीं सर, मुझे तो 5% के ड्रॉप का वेट करना है। ठीक है, आप 5% के ड्रॉप का वेट कीजिए। मार्केट यहाँ से पहुँच गया 24,000 रुपये, 24,000 पे पहुँच गया, 24,000 पे। और यहाँ से मार्केट में एक ड्रॉप आया जो मार्केट को लगभग 22,800 पे ले गया। अब ये ड्रॉप एग्जैक्ट 5% का हो गया। अब क्लाइंट बोलता है कि सर 5% का ड्रॉप आया है, मैं यहाँ पे बाय करूँगा। तो उसने इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में बाय कर लिया जब मैं इस प्राइस पॉइंट पे करा रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि सर देखा, कई बार इन्वेस्टर भी इंटेलिजेंट हो सकता है, आप हर बार सही नहीं हो सकते। मैंने शायद एक बार समझाने की कोशिश करी कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे, जो मेरा 1% जो मैं आपको गाइड कर रहा था कि यहाँ ड्रॉप आया है और आपके 5% के ड्रॉप में। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिनको समझ आ गया समझ आ गया। ठीक है, अब वापस चलते हैं आगे। लार्ज कैप में गिरावट आई है फिर से 0.5%, ये भी आपको 1% के मतलब डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बहुत लोगों के पास ये मिड कैप फंड है, बट आप ये ध्यान रखिएगा कोई डिस्काउंट नहीं है मिड कैप कैटेगरी में, क्योंकि बहुत से लोग मिड कैप की वीडियो बना रहे हैं कि मिड कैप में रैली आने वाली है, मिड कैप में कहाँ अपॉर्चुनिटी है, जो कि टोटल सिर्फ और सिर्फ आपको 0.5% डाउन मिलेगा। और मैं 0.5% की अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूँगा, मिनिमम 1% तो हो। सेम एडलविस के साथ है, कुछ खास गिरावट नहीं है, HDFC पॉजिटिव में है। बंधन ये भी आपको 1% के ज़्यादा ड्रॉप में मिल जाएगा।
मिड कैप में अपॉर्चुनिटी कुछ खास नहीं है, तो लार्ज कैप आप ले सकते हो। और ये एक इसमें जो ड्रॉप है, वैसे तीसरा फंड हो गया ये वीडियो का जिसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला है। उसके अलावा हमें कहीं पे भी इतना बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिला, ना ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, ना ही HDFC स्मॉल कैप में, और तो किसी भी स्मॉल कैप में इतना बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला। ना ही हमें टाटा में उतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर टाटा परफॉर्म नहीं कर रहा, फ्रैंकलिन परफॉर्म नहीं कर रहा, और ये वो फंड्स हैं जो मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हैं। जनरली मैं नहीं डिस्क्लोज़ करता, और मैं इसलिए डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे चलो टाटा ने एक ख़राब परफॉर्मेंस दिया है लास्ट क्वार्टर में, हम मान गए। लास्ट 6 क्वार्टर में एक एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1 ईयर में सबसे ज़्यादा ड्रॉप रहा है, तो इसका परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ा सा डाउट वाला है। लेकिन फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, जिसको हमने 2025 के शुरू में बोला था कि अच्छा जा सकता है, तो उसने बहुत कम गिरावट दिखाई है। और अभी आपको लग रहा होगा कि 6 मंथ वाले मार्क पे तो बहुत पीछे है, लेकिन जो ये ड्रॉप देखने को मिला होगा ना इनको इस 6 मंथ में, 2025 के और 2024 का लास्ट और 2025 का पहला क्वार्टर, उसकी वजह से अगर ये -2 रुपये था और यहाँ से इनको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये 8 रुपये प्रॉफिट में, और ये 5 रुपये अगर लॉस में था, फिर इसको 12 रुपये हुआ, तो ये 7 रुपये प्रॉफिट पे, और ये अगर ऑलरेडी 7-8 लॉस पे था, फिर इसको 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो ये 3-4 रुपये पे होगा। तो इन दी एंड बेशक ये सबसे पीछे हमें क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे फिर बेटर। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे ये जो 3-4 रुपये ऑलरेडी कम रिटर्न्स बन रहे थे, ये भी ड्रॉप हो गया लास्ट क्वार्टर में। लेकिन इन दो फंड्स के अंदर ऐसा नहीं हुआ, दोनों बहुत हल्का हल्का 8.2 7.2 यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन फिर भी HSBC से आगे फ्रैंकलिन रहा होगा। अगर हम SIP की बात करें, ये तो एक प्राइस पॉइंट से दूसरे प्राइस पॉइंट की बात हो जाती है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत से लोग, मतलब ये वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए है जो नए हैं, जो कई बार डाउट करते हैं। और डाउट पता कब आता है? जब डाउट आता है इस तरह की मार्केट के अंदर, जब कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है, या फिर जब किसी फंड के अंदर या किसी एक चीज़ के अंदर रैली आती है, और वो रैली हम अपने क्लाइंट्स को बोल देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो रैली जब चलती है पूरी और ख़त्म हो जाती है, तब कोई डाउट नहीं करता। लेकिन जब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, ये दौर आता है जहाँ पे शायद मैं भी बोलूँगा कि हमारा कंट्रोल भी उतना नहीं रहता। लेकिन स्टिल जब बुल रन आता है या कुछ रैलीज़ आती हैं, तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर की तरह हम डिले नहीं करते कि जब रैली ख़त्म हो गई तब इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इन्वेस्टर्स के लिए भी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए वीडियो था। जो लमसम करना चाहते हैं उनको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। और वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई भी एडवाइजरी नहीं थी इसके अंदर। आप लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें नहीं ले सकते हैं। कम्प्लीटली आपको देखना है आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली क्या ठीक है क्या नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।